एक बुजुर्ग महिला अचानक से घर से लापता हो जाती है और इस बात की खबर जब घर वालों को लगती है तो वह उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी फोन करते हैं और गांव में भी काफी तलाश करते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। फिर अचानक से खबर मिलती है कि उसकी पत्नी, जिसका नाम भगवती होता है, वह अपने प्रेमी, जिसका नाम कृष्णपाल झा होता है, उसकी उम्र 30 वर्ष होती है, वह अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। और घर वालों को जब इस बात का जब पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सुनकर हैरान हो जाते हैं। और उसका पति, जिसका नाम हरिराम पाल होता है, हरिराम पाल वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बुढ़ापे में मेरी पत्नी ने ये क्या कर दिया। तो दोस्तों, आज की जो घटना है काफी हैरान कर देने वाली और सोचने पे मजबूर कर देने वाली है। आप भी जब इस घटना को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक बुजुर्ग महिला इस बुढ़ापे में आकर वह ऐसा काम कैसे कर सकती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के झकोरा थाना क्षेत्र के साकरवार कला गांव की यह सच्ची घटना है। साकरवार कला में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम हरिराम पाल होता है, हरिराम पाल अपने 4 बेटे, 4 बहुओं और अपनी पत्नी भगवती के साथ रहता है। और वहीं भगवती का संबंध गांव के ही एक व्यक्ति, जिसका नाम कृष्णपाल झा होता है, कृष्णपाल झा की उम्र 30 वर्ष होती है, और वहीं भगवती का संबंध उस व्यक्ति के साथ हो जाता है। लेकिन इस बात की खबर घर वालों को नहीं होती और एक दिन भगवती घर से अचानक से लापता हो जाती है और घर वाले भी बेचिंत होते हैं और वह यही सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि रिश्तेदारों के यहाँ चली गई हो। लेकिन 4 से 5 दिन जब उसका कोई कॉल नहीं आता, कोई फोन नहीं आता, कोई खैर खबर नहीं आती, तो घर वालों को चिंता होने लगती है। वह रिश्तेदारों के यहाँ फोन करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद जब वहां कुछ पता नहीं चलता तो इसके बाद वह गांव में ही उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। और जहां से उन्हें एक खबर मिलती है कि उसकी पत्नी भगवती, जो एक बुजुर्ग होती है, 4 बहुओं की सास होती है, और वह भगवती अपने प्रेमी कृष्णपाल के साथ भाग चुकी होती है। इस बात की खबर जब उसके पति हरिराम पाल को लगती है तो वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। और इसके बाद जब वह घर में देखता है तो घर से बहुओं के जेवर भी चोरी हो चुके होते हैं। और वहीं आनन फानन में बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के साथ जखोरा के पुलिस थाना पहुंचता है और वहां शिकायत दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है, जो कि वही गांव का ही रहने वाला होता है, और वही 4 बहुओं के गहने भी चोरी करके ले गई है। पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं और कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले उनकी पत्नी भगवती यहाँ पर आई थी और उसने शिकायत दर्ज करवाई कि मैं अपने बेटों और पति के साथ नहीं रहना चाहती। और वहीं पुलिस वाले बताते हैं कि महिला बालिग है और अपने फैसले खुद ले सकती है और वह बुजुर्ग भी है और काफी उम्र दराज है, और वह अपना क्या सही है क्या गलत है वह अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। वह कोई भी इस शिकायत पर ठोस कदम नहीं उठाएंगे और वह कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देते हैं। और वहीं परिवार वाले इस बात से दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। और वहीं जब बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम पाल से पूछताछ की जाती है तो वह काफी दुखी मन से बताता है कि उसकी पत्नी ने बुढ़ापे में आकर ऐसा काम कर दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और वहीं गांव में रिश्तेदारों में इतनी बदनामी हो रही है, मुंह काला करवा दिया और वही घर उजड़ गया। और वहीं बहुएं भी घर छोड़कर चली गई हैं। और जब बहुओं से पूछताछ की जाती है तो बहुएं बताती हैं कि हम अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझती थी, उनकी इज्जत करती थी, और वही बुढ़ापे में आकर ऐसा काम कर दिया, हमारा मुंह काला करवा दिया, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और घर में जो भी जेवर थे वह भी चोरी करके अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। और वहीं जब परिवार की कहीं सुनवाई नहीं होती तो परिवार थक हार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला पुलिस अध्यक्ष में एक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाते हैं। और वहीं जब कृष्णपाल झा के घर में पूछताछ की जाती है तो बताती है कि पति ने ऐसा काम कर दिया, एक बुजुर्ग महिला को भगा कर ले गया,
गांव में इतनी बदनामी करवा दी कि हमें गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और वहीं मेरे पति को तलाशा जाए और इसके बाद यहाँ हाजिर किया जाए। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि जवान तो जवान, बुढ़ापे में भी लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और वहीं अपने परिवारों को भी नहीं देख रहे कि हमारे परिवारों का हमारा ऐसा काम करने के बाद क्या हाल होगा। और वह इतना तक नहीं सोचते कि हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। और वहीं हाल फिलहाल एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में, जहां एक सास अपने होने वाले दामाद को ही लेकर भाग गई। तो दोस्तों, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।